जब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लता मंगेशकर को दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग्स करने वाली सिंगर घोषित किया, तो उन्होंने एक ऐसा फिगर पब्लिश किया जो सुनने में ही अनबिलीवेबल था। 30,000 गाने। 30,000। ये नंबर इतना बड़ा था कि ये एक अचीवमेंट कम और एक मिथ ज्यादा लगने लगा। लेकिन उस वक्त इस मिथ को चैलेंज करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। फिर एक आवाज आई, मोहम्मद रफी साहब की। उन्होंने गिनीज को खुद एक लेटर लिखा, ये कहते हुए कि वो इंडस्ट्री में खुद लता जी से पहले आए, उन्होंने ज्यादा साल काम किया, तो अगर कोई सिंगर इस रिकॉर्ड के करीब होना चाहिए तो वो रफी साहब खुद थे। ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं था, बल्कि एक रेयर मोमेंट था जहां हिंदी फिल्म म्यूजिक के दो सबसे बड़े नाम एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। अब सवाल ये नहीं था कि कौन बेहतर है, सवाल ये था कि सच में कितने गाने रिकॉर्ड हुए थे। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि 40s, 50s, 60s और 70s का बॉलीवुड आज की तरह वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं था। हर गाना प्रॉपर्ली कैटलॉग नहीं हुआ और कई रिकॉर्डिंग्स तो ऐसी थी जो कभी रिलीज भी नहीं हुई और कुछ गाने बस खो गए। मतलब एक ऐसा समंदर जिसे गिनना इम्पॉसिबल था और इसलिए सालों तक डिबेट चलती रही, नंबर्स कोट होते रहे, आर्टिकल्स छपते रहे। 1980 में रफी साहब के गुजर जाने के बाद इस बहस को एक बार फिर से छेड़ा गया, आखिर कौन था इस टाइटल का असली हकदार। लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर आया 1989। रिसर्चर विश्वास नेरुरकर ने बॉलीवुड के गानों को सिस्टमैटिकली गिनना शुरू किया। पहली बार सीरियस रिसर्चर्स, कलेक्टर्स और म्यूजिक हिस्टोरियंस से मिले डेटा को सिस्टमैटिकली देखने की कोशिश की गई। और जैसे जैसे ये पजल बनता गया, एक चीज साफ होने लगी, 30,000 का फिगर सच नहीं था। एक्चुअल नंबर काफी कम थे। लता मंगेशकर 5,067 गाने, मोहम्मद रफी 4,525 गाने। तो अब फाइनली ये डिबेट को सेटल हो जाना चाहिए था, राइट? रॉन्ग। जब दुनिया ये तय कर रही थी कि लता जी और रफी साहब में कौन सबसे आगे है, सबसे आगे कोई और ही निकल गया, आशा भोसले। ना कोई क्लेम, ना कोई कंट्रोवर्सी। लेकिन 1989 तक वो रिकॉर्ड कर चुकी थी लगभग 7,594 गाने, लता जी और रफी साहब दोनों से ज्यादा। और शायद सबसे दिलचस्प बात ये नहीं कि वो आगे थी, सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो इस रेस में थी ही नहीं। 1001 Songs You Must Hear Before You Die, ये एक ऐसी किताब है जो म्यूजिक के ग्लोबल हिट्स और क्लासिक्स को सेलिब्रेट करती है। इसमें है एल्विस प्रेस्ली, द बीटल्स और बॉब डिलन जैसे महान कलाकारों के नाम। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये म्यूजिक की दुनिया का हॉल ऑफ फेम है। लेकिन जैसे ही आप पन्ने पलटते हैं, एक चीज आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। पेज नंबर 290। वहाँ एक नाम दर्ज है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, और गाना 1971 की उस आइकॉनिक फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का दम मारो दम। आर डी बर्मन की उस बेमिसाल ऑर्केस्ट्रेशन और आशा जी की उस नशीली आवाज ने कुछ ऐसा जादू किया कि 50 साल बाद भी पश्चिम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स को यह मानना पड़ा कि आशा भोसले के इस गाने के बिना म्यूजिक का इतिहास अधूरा है। जब 1981 में मुजफ्फर अली ने उमराव जान बनाने का फैसला किया, तब प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में एक दीवार साफ खिंची हुई थी। एक तरफ थी हीरोइन की आवाज जो पवित्रता, शुद्धता और सादगी का प्रतीक, और दूसरी तरफ थी आशा भोसले की आवाज जिन्हें वैम्प, कैबरे और फास्ट पेस गानों के ढांचे में फिट कर दिया गया था। आशा जी को टाइपकास्ट करने वाले लोग ये भूल रहे थे कि ये वही आवाज थी जिसने ओपी नैयर की दोनों पर एक से एक गजलों को जज्बात दिए थे। जब उमराव जान की म्यूजिक पर काम शुरू हुआ तो खयाम साहब ने आशा जी से एक ऐसी डिमांड की जिसने आशा जी को हिला कर रख दिया। खयाम साहब ने उनसे कहा कि वो अपनी नेचुरल पिच से 1.5 सुर नीचे गाए। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई सचिन तेंदुलकर से कहते कि आपको सेंचुरी तो बनानी है, लेकिन अपने मौजूदा बैट के वजन से 1.5 गुना भारी बैट लेकर। आशा जी के लिए ये सिर्फ एक मुश्किल ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी गायकी की पहचान को बदल देने का रिस्क था। फिर भी उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और गाना रिकॉर्ड हुआ। जब खयाम साहब ने उन्हें फाइनल रिकॉर्डिंग सुनाई तो आशा जी अपनी ही आवाज सुनकर रो पड़ी। उन्हें अपनी ही आवाज की इस गहराई और ठहराव का अंदाजा नहीं था। उस साल दिल चीज क्या है के लिए आशा जी को नेशनल अवार्ड मिला, और दुनिया को वो आशा भोसले मिली जो न सिर्फ कैबरे बल्कि क्लासिकल गजल की भी बेताज बादशाह थी। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये भी नहीं है। सबसे बड़ी जीत ये थी कि जिस इंडस्ट्री ने आशा जी को सालों तक एक ही रंग में देखना चाहा, उन्होंने उसी इंडस्ट्री को अपनी आवाज के इंद्रधनुष का सबसे गहरा रंग दिखा दिया। मुश्किल नहीं है कुछ अभी अगर ठान लीजिए। ये था ट्रिब्यूट आशा जी के लिए उनकी 3 अचीवमेंट्स में। अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक हिस्ट्री पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूले। जय हिंद।